आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा योजना के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। ये योजना बिहार कन्या विवाह योजना की तरफ से निकाली गई है, जो कि बहुत अच्छा योजना है। इस योजना के तहत सभी लड़कियों को 10,000 रुपये सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो खासकर फीमेल आप लोग के लिए ये योजना बहुत ही अच्छी है। आप लोग इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। हम इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक फॉर्म अप्लाई करते समय ना हो। बिहार सरकार की तरफ से वर्ष 2007 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से कन्या विवाह पर उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर कुछ पैसे दिए जाते हैं। इस योजना के तहत मिलने वाले पैसे को बढ़ाने को लेकर बात चल रही है। समाज कल्याण विभाग ने योजना की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही प्रस्ताव को सरकार के समक्ष कैबिनेट में भेजा जाएगा, ताकि सरकार की मुहर लगा सके। यानी कि इस योजना के तहत पहले कन्याओं को 5,000 रुपये की लाभ दी जाती थी, लेकिन अब से 10,000 रुपये दिया जाएगा, यानी कि राशि को बढ़ा दी गई है। तो अब जो इस योजना का लाभ जिनको भी मिलेगा उनको फ़ायदा है। अब पहले जिन लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला हुआ है उनको दोबारा से नहीं मिलेगा। पहले मिल रहा था सिर्फ 5,000, लेकिन अब जो भी महिलाएं बची हुई हैं, कन्याएं बची हुई हैं, उनको इस योजना के तहत 10,000 रुपये दी जाएगी। तो अब तक जिन्होंने भी कन्या विवाह योजना का लाभ नहीं उठाया हुआ है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब पैसा बढ़ गया है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को 10,000 रुपये सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुख्य निर्धन परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना और कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना है। इसके साथ ही विवाह निबंधन को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत मिलने वाले लाभ, चलिए जानते हैं कि इस योजना के तहत किनको किनको लाभ मिलेगा। इस योजना का क्या लाभ है। इस योजना के तहत राज्य के निर्धन परिवार को कन्या के विवाह के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर कुछ पैसे दिए जाते हैं। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से अब तक 5,000 रुपये दिए जाते थे, किंतु अब इस पैसे को बढ़ाने को लेकर विभाग की तरफ से प्रस्ताव बनाया गया है। इसके तहत अब सरकार की तरफ से इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10,000 देने का प्रस्ताव बनाया गया है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले 5,000 दिया जाता था लाभ, अब 10,000 लाभ दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो जो भी लोग अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिए हैं, वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जानते हैं कि इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए। इसके तहत बिहार राज्य की लड़कियों को लाभ दिए जाते हैं, यानी कि इस योजना के लिए फॉर्म सिर्फ बिहार राज्य से ही लड़कियां कर सकती हैं, अन्य राज्य से नहीं कर सकती हैं। इसके तहत लाभ केवल उन्हें दिए जाते हैं जिनका विवाह 22 नवंबर 2007 के पश्चात संपन्न हुआ हो। यानी कि 2007 के बाद जिस भी लड़कियों का विवाह हुआ है, वो सब महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। यानी कि 2007 के बाद जो भी लोग शादी किए हैं और अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिए हैं, वो लोग फॉर्म भरिएगा, आपको पैसा दिया जाएगा। 2007 से पहले जिनका विवाह हुआ है, वो लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कन्या की उम्र कम से कम 18 वर्ष और वर की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि महिला और पुरुष दोनों बालिग होने चाहिए। महिला का उम्र 18 वर्ष और पुरुष का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। इससे कम अगर किसी का भी है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इससे अधिक है, 18 से अधिक और 21 से अधिक है, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत पुनर्विवाहित मामले में लाभ नहीं दिए जाते हैं। यानी कि इस योजना के तहत अगर आप लोगों ने डबल मैरिज किया हो, दोबारा से मैरिज किया हो, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। किंतु विधवा विवाह को पुनर्विवाहित नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई महिला विधवा है और दोबारा से शादी करती है किसी और से, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा दोबारा से।
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए विवाह का विधिवत निबंधन होना अनिवार्य है। इसके तहत लाभ लेने के लिए दहेज नहीं देने की घोषणा की गई है, यानी कि दहेज नहीं लिया गया हो इसका प्रूफ होना चाहिए। साथ ही शादी पूरी विधिवत संपन्न हुई है इसका भी प्रूफ होना चाहिए। यानी कि आप लोग चाहे तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं या फिर शादी में बना हुआ एल्बम या फिर वीडियो प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं विधिवत विवाह हुआ है इसका। चलिए इसके बाद जानते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी कि क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। इससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग आने वाली नई वैकेंसी और नई योजना की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम नई जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 60,000 से नीचे का होना चाहिए। नेक्स्ट है अंचल पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप जहाँ के निवासी हैं वहाँ का आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस में आपके पास पासपोर्ट भूमिगत से संबंधित प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुखिया। अगर आप लोग चाहे तो विवाह हुआ है वो उसके बारे में पूरा आप लिखकर मुखिया से सिग्नेचर करवा के देंगे तो भी मान्य होगा। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो ये कर सकते हैं। साथ में आपके पास आपका आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। साथ ही में हस्बैंड और वाइफ का दोनों का जॉइंट फ़ोटो भी होना चाहिए शादी के बाद का। आप ये सभी डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके रखिए। फॉर्म अप्लाई करते समय ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इसके तहत लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने संबंधित प्रखंड के RTPS काउंटर पर जाना होगा, यानी कि सभी लोगों को अपने अपने यहाँ के ब्लॉक में जाना होगा। RTPS काउंटर पर ब्लॉक में बहुत सारे काउंटर अलग अलग कार्य के लिए बने होते हैं, उसमें आपको RTPS काउंटर पर जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ से इसके लिए फॉर्म को लेना होगा। इसके बाद इसे सही प्रकार से भरकर जो भी डॉक्यूमेंट मैं अभी बताई हूँ सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर फॉर्म के साथ लगा देना है और फिर उसी काउंटर पर यानी कि RTPS काउंटर पर ही जाकर फॉर्म को जमा कर देना है। आपका फॉर्म जमा हो जाएगा और कुछ दिनों बाद आपके अकाउंट पर पैसा भी आ जाएगा। तो आप में से जो भी लोग अब तक इस योजना का लाभ नहीं लिए हैं वो लोग इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।